नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? आ रही। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज? आ रही है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिं पते पोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली प्रणिधम्। बहुत अच्छा, एकदम शुद्ध उच्चारण। कल तक अपनी चर्चा हुई 265 श्लोक। कह रहे हैं जो उपाय उपेय भाव से अत्यंत भ्रष्ट होते हैं वे ही भ्रष्ट हैं, और वे अज्ञानी रहते हुए अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं। मतलब हमें उपाय उपेय तत्व पता चल गया कि बाहर में कोई, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर कोई उपाय नहीं है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर में कोई उपाय नहीं है। कहाँ उपाय है? मेरे अंदर ही है ना। ये उपाय उपाय का हमको निश्चित हुआ और पता चल गया। क्या हुआ? पता चला। क्या पता चला? उपाय उपेय तत्व एक ही द्रव्य में घटित होता है। ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग से बोलें, भेद विज्ञान से बोलें तो उपेय है शुद्धात्मा और उपाय है भेद विज्ञान। ठीक है, और ऐसा होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। सो मोक्ष मार्ग है उपाय और पूर्ण शुद्ध अवस्था सिद्धत्व है उपेय। ठीक है, इतनी बात अपनी हुई। अभी देखो अगला श्लोक है 266। शांतनु आप पढ़ोगे? ये 266। हाँ, ज्ञान मात्र निज भाव मयि मकंपाम भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्तु मूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। ठीक। दूसरा भी पढ़ लो। ये दोनों श्लोक अपन एक साथ स्वाध्याय करेंगे। चाद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत् यहरः स्वमिहोपयोक्तः ज्ञानक्रियानय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः शयति भूमिमिमां स एकः। देखो क्या कह रहे हैं, श्लोकार्थ पढ़ते हैं 266 का। जो पुरुष मतलब ज्ञान। अनम्यूट करके बोलिए अंजलि जी। जो पुरुष जी, जो आत्मा
और क्लियर? जो पुरुष, जो ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, जो जीव। और क्लियरिटी चाहिए एकदम। बोल तो चुके ही हैं पहले, अभी शांतनु बोलो। ये ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान, अभेदन ऐसे बोलेंगे आत्मा। आत्मा बोलने से अरे पर की नास्ती हो गई। पुरुष मतलब ये शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा में कौन? ध्रुव तो जानता नहीं, कौन जानेगा? जो ज्ञान। अब इन्होंने बोला ज्ञानी, तो ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि जीव। अज्ञानी तो जान नहीं सकेगा, काम तो अज्ञानी को ही करना है। देखो इतनी इतनी सी बात में बात पूरी बदल जाती है। जो ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि, फिर अज्ञानी तो हट गए सब उसमें से। तो जो ज्ञान, वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, जो ज्ञान। अब यहाँ तो किसी और की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अज्ञानी की बात चल रही है। जो पुरुष अर्थात जो ज्ञान किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से मतलब बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से, किसी भी प्रकार से, वास्तव में देखो तो एक ही प्रकार से। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय करके, एक ही प्रकार से। अब ये निर्णय आप पूजा से करो, स्वाध्याय से करो, ऐसे समझना कि कोई भी प्रकार नहीं चलेगा। कौन से प्रकार से? सम्यक प्रकार से ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव करे, जिनका मोह दूर हो गया है। क्या दूर हो गया है? मोह दूर हो गया है। पहले कारण रूप मोह दूर होता है, फिर कार्य प्रकट होता है। कल मैंने आदरणीय सुमत जी भाई का एक प्रवचन भेजा था ग्रुप पे सभी के लिए। पारुल जी सुना आपने? आपके प्रश्नों के समाधान थे। सम्यक दृष्टि तो है नहीं हम, जी है ना? कितना क्लियर। ज्ञान में ज्ञायक हूं ये निर्णय और आनंद मस्ती, ये देखो बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? पूजा पाठ स्वाध्याय सब चल रही है और निर्णय ये है कि मैं शरीर हूं। विश्वास तो यही है कि मैं शरीर हूं। तो दर्शन वो नहीं बंधेगी कि छूटेगी? बोलो शांतनु, दर्शन मोहिनी का बंद होएगा कि निर्बंधता होएगी, छूटेगी? बंद होगा, विपरीत विश्वास से बंद होगा। अब ये नक्की किया हमने आगम युक्ति से, नक्की किया नहीं, मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं जीव हूं, है ना? अब इस पूर्वक जो मस्ती चल रही है, आनंद, ये आनंद कर्म रेखा काटेगा। क्या बोला? ये निश्चिंता कर्म को काटेगी और फिर एक एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में वो रत्न कर्मों का ऑप्शन होएगा, रत्नत्रय प्रकट होंगे। और मैं शरीर हूं ऐसे ही जानते रहे तो दर्शन मोहिनी बिल्कुल हिलेगी ही नहीं। आपको टेंशन है, आकुलता है, वही देह का ही लक्ष्य है, तो दर्शन मोहिनी बंधेगी। और ये नक्की हो रहा है क्या? अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ,
मरता ही नहीं, परिपूर्ण ध्रुव हूं। तो ये ध्रुव पने का, परिपूर्ण पने का, अविनाशी पने की जो निर्भयता है ना, निश्चिंतता, शांति, ये ये दर्शन मोहिनी को हिलाएगी। क्या बोला? ये दर्शन मोहिनी हिलने वाली नहीं है। तो कर्मादि के उपशम और इधर रत्नत्र। समझ आया? जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसा होता हुआ ज्ञान मात्र निज भाव में अकंप भूमिका का, अर्थात ज्ञान मात्र जो अपना भाव, उसमें निश्चल भूमिका का आश्रय लेते हैं। मैं यही हूं, इतना ही हूं, ऐसा ही हूं, न अन्य हूं न अन्य प्रकार हूं। क्या बोला? और सुनो ध्यान से, ऐसा ही हूं, इतना ही हूं नहीं, पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर है ज्ञान में कि स्वभाव का आश्रय होने पर सम्यक दर्शन जरूर आएगा। क्या बोला? दूध में चीनी डाली है, दूध जरूर मीठा होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कंपलसरी है दूध को मीठा होना। ये कारण की इतनी बड़ी ताकत होती है। देखो, दूध में चीनी डाली, दूध में चीनी डाली, और अभी भी आपको ये शंका है कि पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी शंका कब हो सकती है? बोलो। या तो आपने चीनी नक्की नहीं की कि यही चीनी है, नंबर एक। चीनी के बदले कुछ और डाल रहे, नंबर दो। और चीनी भी अगर डाली है तो आपको कारण की शक्ति का पता नहीं, कारण की शक्ति का पता नहीं। तीन गलती है। क्या बोला? या तो यही चीनी है, ये पता नहीं। समझ में आ रही है? या फिर आप चीनी के नाम पर कुछ और डाल रहे हो, और चीनी भी डाली है, यही चीनी है, चीनी भी डाली है, तो फिर आपको कारण की शक्ति का पता नहीं है, इसलिए भ्रम हो रहा है। अब चेक करो खुद का कि हम आत्मा के नाम पर शरीर को देख रहे, अभी भी आत्मा के नाम पर किसी क्रियाओं से धर्म समझ रहे। हरी बात समझ में? कल YouTube पे एक प्रवचन था, क्या इस काल में हम धर्म कर सकते? अब ईमानदारी से सोचना अपने अपने लिए कि अभी भी हमको धर्म के नाम से क्या दिखता है। क्या इस काल में हम सुखी हो सकते? धर्म मतलब सुख, आनंद, और मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूं, तो इस काल में हम सुखी नहीं हो सकते। अरे धर्म कौन करे? अरे धर्म तो करने, धर्म के नाम पे ही पता नहीं है धर्म मतलब कुछ करने की चीज है। अरे धर्म तो कर लेंगे, धर्म कर लेंगे का अर्थ ये है कि अभी तो हमें दुखी रहना है, हम सुखी हो जाएंगे, हो लेंगे बाद में। अरे धर्म मतलब सुख, धर्म मतलब शांति। बोलो, शांति किसको नहीं चाहिए? शांति किसको नहीं चाहिए? अरे अभी तो छोटे छोटे बच्चे काय इन्हें धर्म में लगाएं। अभी छोटे छोटे बच्चों को निश्चिंतता नहीं चाहिए, निर्भरता नहीं चाहिए, अभी तो मरने दें। बोलो। अरे अभी क्या है, अभी क्या उम्र है, अभी तो पेट्रोल डालो बेटा, आग लगाओ। अभी क्या उम्र है तुम्हारी शीतल पानी से नहाने की?
बोलो। अभी तो तुम छोटे हो तो क्या करो, पेट्रोल डालो, आग लगाओ। अभी तो आग लगाने की उम्र है। समझ में आ रही है कुछ? विकाय की उम्र है अभी, आग लगाने की उम्र है अभी, कुआं में कूदने की उम्र है अभी, तो पहाड़ से कूद जाओ, ये उम्र है अभी तो। कर लेंगे बाद में। बोलो, धर्म कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे उपाय उपेय तत्व तो मेरे में यहाँ पता चल गया हो। जिस क्षण आत्मदृष्टि हो उस क्षण आनंद होता है। धर्म तो अभी करने की चीज है, अभी, तत्क्षण। और समझ में आया? ऐसा क्या बोल रहे हैं? ज्ञान मात्र निज भाव में अकंप भूमिका का आश्रय लेते हैं। आश्रय कैसे लेते हैं? आश्रय कैसे लेते हैं? आश्रय मतलब बोलो, आश्रय लेते हैं अच्छी समझ। सच्ची समझ। आश्रय लेते मतलब सच्ची समझ। मैं ध्रुव ही हूँ, और आश्रय लेने के नाम पर घुस जाओ, रम जाओ, अंदर चले जाओ, बाहर चले जाओ, उंडई उंडई क्या गुजराती में बोलते, घुस जाओ। आश्रय लेते मतलब सच्ची समझ हो गई, ओहो मैं जीव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, ये आश्रय लेते हैं। डिकोडिंग करनी पड़ेगी ना, कैसे लेंगे आश्रय? ये आश्रय लेते हैं। जो आश्रय लेते हैं वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं, हो जाते हैं। पहले साधकत्व को प्रकट करते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और फिर सिद्ध हो जाते हैं। हर हाल में हो जाते हैं। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं ये मैं मोक्ष का अधिकारी। क्या बोला? पहले गुरुस्थान में सिद्धत्व की पूरी यात्रा एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। स्वभाव का आश्रय लेने पर नियम से चौथा गुरुस्थान होगा, और जब अपना ही आनंद होगा तो बार बार वो कहाँ जाएगा? जैसे ये लोग कुछ टॉफी वॉफी ले आए ना घर में, बच्चे को पता चल जाए यहाँ टॉफी रखी है, तो वो क्या भगता है बार बार। मना करो आज ये खा ली ना, अब नहीं अब नहीं, तो फिर वहीं जाता है, फिर वहीं जाता है, फिर वहीं जाता है। अच्छा खाऊंगा नहीं, देख लेने दो कितनी है, फिर गिन के रख देता है। समझ में आ रही है बात? किधर जाता है? वहीं 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 जाता है उपयोग। त्रिन जगती के जीव को क्या पता है पंचम गुणस्थान कैसे हो जाता है? जीव है ना, जीव। पता चला वो ऐसा ऐसा उपयोग होने पर आनंद है, तो बार बार चला जाता है, पांचवा गुणस्थान हो जाता है। जहां पे आनंद, अरे इधर तो क्लेश है, अरे इधर आनंद है, आनंद बार बार आश्रय करता है, पांचवा गुणस्थान हो जाता है। बोलो गजब है। समझ आई बात? पहले ही गुणस्थान में क्रिस्टल क्लियर सिद्धत्व की पूरी यात्रा। वो किट्टी काली माँ में सोना देखा ना, उसने बताया कि यहाँ सोना है, तो पहले तो पर के उपदेश से सामने वाले का नक्की करके उसकी बात मानता है, और फिर पूरी प्रोसेसिंग करता है। ऐसा नहीं बोलता हमने 2 ताव तो दे दिए, अभी तो कुछ चमका ही नहीं, ऐसा नहीं बोलता। पूरे 16 ताव तक धैर्य और पूरा काम, और ये 24 कैरेट। बोलो 16 ताव तक क्या होता है?
पूरा धैर्य कि 16 ताव देने पर ही 24 कैरेट तैयार होगा। ये पर्याय में भी पूरा स्वर्णत्व प्रकट होगा। स्वर्ण तो ये है ही द्रव्य स्वभाव से, तब तो इतनी कीमत लगाई है। द्रव्य स्वभाव से स्वर्णत्व है और पर्याय में पूरा स्वर्णत्व 16 ताव देने पर ही प्रकट होगा। ये कब पता है? कब पता है? ये खरदान खरीद रहे हैं तभी, जब वो एकदम काला काला दिख रहा है तभी। ऐसे ही यहाँ अभी संयोग शरीर कर्म कषाय के साथ भगवान आत्मा दिख रहा है, तभी नक्की है कि मैं ध्रुव हूं और पर्याय में ये ध्रुवत्व प्रकट होता है। और यहाँ सम्यक दर्शन ढूंढ रहे, बात चल रही है सिद्धत्व की। हरी बात ख्याल में, एकदम क्लियर मार्ग, एकदम क्लियर। और क्यों नहीं प्रकट होगा, आप तो ये विचार करो। मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसे निर्णय से सिद्धत्व प्रकट क्यों नहीं होगा? ये बोलो, उल्टा बात, उल्टी बात करो। क्यों नहीं होगा? बताओ क्यों नहीं होगा? दूध में चीनी डालेंगे मीठा क्यों नहीं होएगा? होगा ही होगा। हमें नहीं होएगा तो किन्हें होएगा? और ऐसे नहीं होगा तो कैसे होएगा? ऐसा थोड़ी पुरुषार्थ करो सम्यक दर्शन के लिए, ऐसा थोड़ी। ये भी उपदेश मिलेंगे। मुझे मस्ती है, मुझे मस्ती चल रही है, अपने ध्रुवत्व का आनंद चल रहा है, वो पर्याय आएगी सो आ जाएगी। क्या बोला? सम्यक दर्शन की पर्याय को, मोक्ष की पर्याय को आना है कि मुझे आना जाना है? ये बोलो। मुझे आना जाना है कि उसको आना जाना? उसको मेरा आश्रय लेना है कि मुझे उसकी वेट एंड वॉच करनी है? बोलो। उस पर्याय को मेरा आश्रय लेना है कि मुझे उसकी वेट एंड वॉच करनी है? बताओ। इसका मतलब अपना एकत्व कहाँ, द्रव्य में कि पर्याय में? शरीर की बात तो बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर निकल गई। ठीक है, देखो, परंतु जो मूढ़, मोही, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि हैं, वे इस भूमिका को न प्राप्त करके संसार में परिभ्रमण करते। बस सीधी सीधी बात है। परंतु जो मूढ़ है, बता रहे हैं परमात्मा, देख रहे शरीर। अब कोई क्या कर ले, कोई क्या करे बोलो? अब नोएडा से ग्वालियर आ गए, कोई महत्वपूर्ण चीज रख के आ गए। अब इनको बोल रहे हैं कि सो एंड सो अलमारी में 3rd रो में रखी है, अभी 2nd रो में ढूंढे, कब मिल जाएगी? बोलो, कब मिल जाएगी? कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहाँ रख के चली जाती हैं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव है। और जैसा बता रहे हैं वैसा देख लो, सरल है, सिंपल है एकदम। भगवान ज्ञान स्वरूप बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूप नक्की करो, सरल है। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गए। भव्यों को सरल लगेगी, सरल है, ज्ञान स्वरूप है, परम अकर्ता हूं, कुछ करने धरना शेष नहीं दिख रहा, फिर भी करने के विकल्प है, रहे करने के विकल्प। बुद्धि मिट गई, करते तो बुद्धि मिट गई। रहे राग, बच्चों से बहुत राग है, उनसे बहुत राग है, रहे राग,
मेरी तो एकत्व बुद्धि मिट गई। उस दिन इस दुनिया में न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है। अभी तो सब पढ़ लिया अपन ने, अकारण अकारणत्व शक्ति। न मैं किसी का कारण हूं न किसी का कार्य हूं, न मेरा कोई जन्मदाता है न मैंने किसी को जन्म दिया। बोलो, सारी तो शक्तियों की बात हो चुकी। भावार्थ देखो, आगे बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, आपको उपयोग लगा के समझना पड़ेगा। आगे के श्लोक में हम बोलेंगे कम और आप बोलोगे ज्यादा, ठीक है? सुनो। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके, देखो, गुरु के उपदेश से, पूर्व में गुरु का, अभी गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, है ना? या पूर्व में सुना था और काल लब्धि पकी और मोह का नाश हो गया, तो गुरु के उपदेश से निमित्त से बात कर दी, स्वयमेव काल लब्धि से तो काल लब्धि से बात कर दी, पुरुषार्थ से तो पुरुषार्थ से बात करेंगे। स्वभाव तो मेरे में ही है। रत्नत्र रूप होने की भव्यता किसमें होती है? जीव में ही होती है। कोई पुद्गल रत्नत्र रूप नहीं पढ़ना मन करता, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं पढ़ना मन करते। रत्नत्र रूप कौन पढ़ना मन करता है? जीव। सो मैं जीव हूं, मैं ही रत्नत्र रूप पढ़ना मन करूंगा। अरे बात समझ में? अब 5 समवाय में से किसी भी समवाय की मुख्यता से बात की जाएगी, मुख्यता से, वो बाकी 4 समवाय रहेंगे शामिल। गौण हैं वे, अनुक्त हैं, अनुक्त, कहे नहीं जा रहे, कहे नहीं जा रहे लेकिन अंडरस्टूड है, ठीक है? मिथ्यात्व से रहित होकर, शांतनु भावार्थ आप पढ़ो। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। बस सिंपलेस्ट वन, जो विराट ज्ञान का वो डूबता मझधार है। तुम चाहे पीछी कमंडल ले लो, सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, चाहे व्रत आदि हो, उपवास हो, दया हो, दान हो, पूजा हो, कुछ भी हो, जो विराधक ज्ञान का वो अधर्मी है। क्या है वो? जो ज्ञान का विराधक है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या, कौन है वो? अधर्मी, विधर्मी, वैरात्मा, विराधक। ए हम तो बहुत पूजा करते, हम काहे के विराधक? उस प्रवचन में बोला उन्होंने, आत्म श्रद्धान का नाम निश्चय रत्नत्र है, देव के श्रद्धान का नाम व्यवहार रत्नत्र है। समझ आ रही बात? वो निश्चय रत्नत्र नहीं है, वो आत्म श्रद्धा निश्चय रत्नत्र है। पकड़ में आ रहा है? इतनी गजब की बात लिखी है, देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को प्राप्त करके उसका आश्रय लेते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसी सच्ची समझ करते हैं। पूजा के माध्यम से समझ को सच्ची करते हैं, पूजा नहीं करते, समझ सच्ची करते हैं। स्वाध्याय नहीं करते कराते, समझ सच्ची करते हैं, समझ, समझ, डोल समझ, सुन चेत सयाने, समझ, सुन, समझ, ये समझने का मार्ग है।
रोड़ नहीं लगाओ कि ये तो बुद्धि है। बुद्धि ज्ञान की पर्याय है, मेरी पर्याय है। समझ आई बात? जब ये सब बातें चलती थी ना, ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। कितने 18-20 साल पहले पंडित साहब को पत्र लिखा रखा है, अभी भी यही वाली बात लिखी है उसमें। गले नहीं उतरती थी। ठीक है, क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान पर्याय तो हमारी है ना। ऐसा क्यों कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान है? वो ये समझ लो, जस्ट फॉर मोटिवेशन है वो, जस्ट कि भाई स्वभाव सन्मुख हो, बस इतनी बात है। पर लक्ष्यपना छूटे, स्वलक्ष्य प्रकट हो, बस इतनी सी बात है। पर लक्ष्य से पढ़ा रहे ना, आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, बस। और जब मैंपना आया, वहां आनंद शुरू होएगा, निश्चिंता आएगी, निर्भरता आएगी। पॉइंट पकड़ में आया? देखो कितनी क्लियर बात करें। ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करके, बस ज्ञान मात्र स्वरूप को प्राप्त, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, प्राप्त नहीं करते मतलब जानते नहीं, प्राप्त नहीं करते मतलब जो जानते नहीं, निज भाव को जानते नहीं, बाकी सब काम करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा हूं ये नहीं जानते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं परमात्मा हूं ये नहीं जानते, बाकी सब करते हैं। तो क्या करते हैं वे संसार में परिभ्रमण करते हैं कि भाई झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील करते हैं, परिग्रह करते हैं, क्या करते हैं, निज भाव को नहीं जानते। एक ही अपराध है, एक ज्ञान में निज भूलना ही अपराध है। पंडित साहब ने ज्ञानाष्टक में पूरी चर्चा करी है। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है। ये है अपराध। ये तो अपराध ही नहीं पता दुनिया में लोगों को। बोलो, ये भी कोई अपराध है? उनने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया। क्या करा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अरे तो बच्चों को बताने के छोटे छोटे अपराध हैं। समझ में आ रही है बात? ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है। आगे की लाइन मुझे मिस हो रही है, आगे की लाइन क्या? ज्ञानी का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राधे है। ज्ञान का सम्मान, इसने कभी अपना खुद का सम्मान नहीं किया। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि, सम्यक सिद्धि और सम्यक राध है, असली आराधना है, प्रसन्नता है। ये राधे राधे कहते ना, राधे राधे, राधे राधे मतलब प्रसन्नता। सम्यक राध है, सम्यक आराधना यही है। आराधना मतलब प्रसन्नता। समझ में आ रही बात? जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है। फिर आगे रूबी। ज्ञानी का
सम्मानी संसिद्धि साम्य राधे है। ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार। बस इतनी कहानी। क्यों फिर अणुव्रत नहीं लेने पड़ेंगे? कितने कठिन है। महाव्रत नहीं लेने पड़ेंगे। सुन, तुझे कुछ समझ नहीं आई, वापस समझ। जो अभी भी ऐसी बात बोल रहा है, ऐसे थोड़ी अणुव्रत तो लेने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी महाव्रत तो लेने पड़ेंगे, कितना कठिन है। सुन, तूने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझ में आई, फिर समझो वापस। भगवान आत्मा क्या करता है? अणुव्रत महाव्रत क्या चीज है? बोलो। अब आगे श्लोक आ रहा है, सुनो। अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ती, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, जितने भी नाम देने हैं, सुनो बहुत ध्यान से। जब ज्ञान में स्वभाव का आश्रय होता है, स्यादवाद से, स्यादवाद की शुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, विश्वास होता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? एक घटना घटित होती है। क्या होता है? एक घटना घटित होती है। क्या घटित होती है घटना? कि राग का तो अभाव हो जाता है। क्या होता है? अनादि से चला आ रहा राग, पर मैं हूं, पर मेरा है, पर मेरे लिए अच्छा है, पर मेरे लिए बुरा है। और आज ये पता चला, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा अनिष्ट करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई बोलेगा देख लेंगे, कल तो तुम्हें उड़ा ही देंगे, स्टेन गन लेके आ गए, आ जाओ। पंडित साहब के प्रवचनों में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं वे, हम तो नाम भूल जाते हैं। कि वो राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। पहले तो वो खबर दे रहे, साहब वो चढ़ाई करने का मैसेज आ गया है, युद्ध करेंगे। ठीक है देख लेंगे। आप कह रहे देख लेंगे, अपन को अपनी सेना तैयार करनी है। अरे हाँ देख लेंगे। नहीं साहब वो तो निकल ही पड़े अपने देश से। अरे हाँ ठीक है देख लेंगे। अरे साहब वो तो गेट पे ही आ गए। समझ आई बात? अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। अब चल पड़े सब के सब। और जैसे ही वो सामने आया राजा, बोला साहब आप हमारे अधीन हो जाओ। तो वो उनने तुरंत हाथ जोड़े, बैठो साहब, रखी गद्दी, मई निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले ली युद्ध के मैदान में। उसने सोचा ये क्या हुआ, उसने भी ले ली। पर समझ में आ रहा है? देख लेंगे। तुम क्या देख लोगे हमें? हम देख रहे हैं ना अपने आप को, तुम क्या देखोगे हमको? जानते हो तो हमें देख लोगे, यही देख लोगे यही। और हम भी यही देख रहे हो, वो भी यही देख रहा, यही देख देख के दोनों हैरान है। और इसकी कहानी कोई दूसरी है। इसका इसका कनेक्शन पुण्य पाप से है। पुण्य का उदय हो तुम कुछ नहीं देख सकते, पाप का उदय हो तुम नहीं देखोगे, तो भी दिखाया है। निमित्त बनेगा अकेला बस, आयु कर्म पूरा हुए तो सामने वाला निमित्त बन जाएगा खाली। लेकिन मेरा कौन क्या करेगा? तो बोले देख लेंगे, तो कहेंगे हाँ देख लेना,
ये रहा राज्य, बैठो। हम तो यही सोच रहे कोई संभालने वाला मिल जाए। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें सुनाते, क्या सुनाते। कल ऐसा कुछ ऐसा दृष्टांत आया कि किसी का खेत था और कोई लेबर बुला, मैं तो मेरी भाषा बोलती हूँ, वो उनका तो फिर पूरा भूल जाते ना, वैसे वैसा का वैसे। तो किसी को बुलाया, तो उसने उसकी खुदाई की, तो खुदाई करते में धन निकला, सोने का घड़ा निकला। तो शांतनु नींद आ रही है, तो वो बोला कि साहब ये आपके खेत में घड़ा निकला। तो वो बोला कि तो मैं तो नहीं ले सकता, भले खेत मेरा है, और अगर मुझे मिलना होता तो मुझे पहले ही मिल गया होता। तूने काम किया तो ये तेरा है। और वो कह रहा कि नहीं साहब आपका खेत है, आपके खेत में निकला आपका है। सोच सकते हो ऐसे भी जीव हो सकते हैं। यहाँ तो टन की आवाज आई लेबर को, तो वो क्या करेगी, चुपचाप। उसको पता चला कि धन, वो क्या, खेत मेरा है, मेरा धन है, तू कैसे ले जा सकता। यहाँ तो ऐसे होएगा। बोलो ऐसे भी कोई साम्य भाव के धारी जीव हो सकते हैं। वो क्या, मतलब बात कहां तक पहुंच गई, पंचायत में पहुंच गई। वो कह रहा है कि मैं नहीं ले सकता, वो कह रहा है मैं नहीं ले सकता। सोचो, यहाँ तो इतने से में देख लेंगे। और ये स्वाध्यायी भयभीत हो गया, उनने यूं कही ये देख लें, उनने हमारे 5,000 रुपए मार लिए, कि मर जाओ तुम। और फिर कह रहे शरीर से अत्यंत भाव है, फिर कह रहे धन सुख का कारण नहीं है। संसार में परिभ्रमण करते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो क्या बात चल रही थी, बात ये चल रही थी, जिस ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, तो वहां एक ये घटना घटित होती है। क्या, अनादिकाल से स्वीकार नहीं किया और आज स्वीकार किया, तो उत्पाद व्यय में अज्ञान का व्यय और सम्यक ज्ञान का उत्पाद, मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद। अभी कैसे पता चलता है, तो उसका जो पता चलता है ना, वो चलता है रागादि का अभाव और आनंद का उत्पाद। वो जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद आत्मानुभूति को प्रसिद्ध करता है। क्या बोला, जो आनंद आया ना, आकुलता नहीं हुई, न तीव्र आकुलता और न मंद आकुलता। तीव्र कषाय न मंद कषाय, तो दोनों आकुलता है। तो आकुलता तो ये घटना क्या घटित हुई, मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, आगे के श्लोक में काम आएगा। आत्मा में क्या घटना घटित हुई, ध्रुव में तो कोई घटना घटित नहीं हुई। ध्रुव हूं ये तो ज्ञान हुआ, ठीक है। परिणमन में क्या हुआ, ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान, ध्रुव हूं ऐसा विश्वास। और चारित्र की परिणति में क्या घटना घटित हुई, राग आदि का अभाव और आनंद का उत्पाद। तो ये बहुत विशेष क्रिया उत्पन्न हुई। ये कहाँ उत्पन्न हुई, आत्मा में। क्या हुआ आत्मा में, आनंद की क्रिया होना, ये है क्रिया। ये क्या है, क्रिया। क्या क्रिया हुई, आनंद उत्पन्न हुआ, ये क्रिया हुई कहां पर, आत्मा में, ये क्रिया हुई। सुनना, अब शेष राग बचा है अभी, 3 कषाय संबंधी, शेष राग 2 कषाय संबंधी, 1 कषाय संबंधी। तो वो राग आत्मा में है, बोलो।
उछलती हुई शक्तियों की चर्चा करके आए हैं अपन। उस राग का कारण आत्मा है, अंधेरे का कारण सूर्य है, ये ध्यान रखना दृष्टांत। शरीर की क्रिया चल रही है अभी भी, अणुव्रत महाव्रत की, तो शरीर की क्रिया का कारण आत्मा है। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब कितनी चीजें हो रही हैं? एक तो हो रही है शरीर की क्रिया, उसका भगवान आत्मा से कोई संबंध नहीं। दूसरा हो रहा है शेष राग, उससे भी परमात्मा का कोई संबंध नहीं। और तीसरी वो जो क्रिया उत्पन्न हुई, राग आदि का अभाव और आनंद का उत्पाद, ये क्रिया आत्मा में चल रही है। समझ में आ रही है? तो ज्ञान में मैं ध्रुव हूं, ऐसा ज्ञान, श्रद्धा में विश्वास, ये ज्ञान न, और जो आनंद प्रकट हुआ वो क्रिया न। ये दो शब्द आगे आ रहे हैं, ज्ञान न और क्रिया न। समझ आ गई बात? और बाकी जो अणुव्रत महाव्रत हैं, वे अणुव्रत महाव्रत में दो तत्व हैं, एक अजीव और आश्रव, जिनसे मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है। और ये क्या कहता है कि अणुव्रत महाव्रत तो होने चाहिए, फिर भी तो करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? सपना जी ने कुछ बोला, क्या बोला? अणुव्रत महाव्रत करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? जी वो होंगे। होंगे, बहुत सुंदर। होते हैं पर मेरे में नहीं होते। कहाँ पे होते हैं? मेरे से बार बार होते हैं, परंतु मेरे में नहीं होते। तो बोलो, अणुव्रत लेने पड़ेंगे कि नहीं? तुमने नक्की नहीं करा मैं कौन हूं, तभी ये प्रश्न आ रहा है। क्या कहा? मैं कौन हूं ये नक्की नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आ रहा है। समझ में आई नहीं आई? जो पुरुष ज्ञातवाद के द्वारा मैं ध्रुव हूं ऐसा नक्की करता है, तो मैं ध्रुव हूं के अणुव्रत लूंगा, मैं ध्रुव हूं के महाव्रत लूंगा। और ध्रुव हूं जो स्वीकार करता है, नियम से उसकी परिणति में आनंद प्रकट होता है। और भाई अणुव्रत महाव्रत भी होते हैं, परंतु वो मेरा काम नहीं है। क्या बोला? होते हैं परंतु वो मेरा काम नहीं है। आज अपन अपनी चर्चा यहीं तक रखते हैं। इतनी तैयारी से आना, कल मैं पूछूंगी अणुव्रत महाव्रत में कितने तत्व हैं। समझ आई बात? भगवान आत्मा कौन सा तत्व है, और जो क्रिया घटित हुई वो कौन सा तत्व है? भगवान आत्मा कौन सा तत्व है? जो क्रिया घटित हुई वो कौन सा तत्व है? क्या जड़ की क्रिया मेरी क्रिया है? क्या अणुव्रत महाव्रत मेरी क्रिया है? ये नक्की करके आना कल आगे के श्लोक में। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देती। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।